हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मज़े में हैं और सब खुश हैं। और मैं शाम को टाइम यहाँ ऊपर टहल रही थी चाय पीने के बाद, क्योंकि हस्बैंड लगे हुए थे फ़ोन पर और मेरे कुछ ऊपर पेड़ लगे हैं, तो मैं उन पौधों को ऊपर पानी देने आई थी। फिर मैंने सोचा कुछ टाइम के लिए वॉक कर लिया जाए, तो बस मैं अपने वॉक में लगी हुई थी। और यहाँ ठंड थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बढ़ती जा रही है। और क्योंकि मैंने सोचा बाद में तो काम करना ही है, तो थोड़े टाइम के लिए वॉक कर लिया जाए, तो बस मैं वॉक कर रही थी। और अभी मैं जस्ट नीचे आई हूँ और हमें आज बनाना था मूंग की दाल का हलवा। तो बस मैं यहाँ 4-5 घंटे मूंग की दाल को भिगोने के बाद पीस लूँगी। और इसको पीसना बहुत ही टफ काम है, क्योंकि इस दाल के अंदर आप पानी नहीं डाल सकते, बिना पानी के इसे ग्राइंड करना होता है। और जब अगर आप पानी डाल दोगे तो इसके अंदर इसको उतना ही भूनने में टाइम लगेगा। और साहब यहाँ ले आए हैं अपने सेटअप को यहाँ, क्योंकि इनको किचन में करना नहीं था, क्योंकि मैंने बोला था हलवा आप बनाओगे और मैं रेस्ट करूँगी, तो ये यहीं ले आए थे। ऐसा हस्बैंड किस किस का है मुझे भी बताना भाई, जो किचन होते हुए और रूम में लाके इंडक्शन फिर हलवा बन रहा है। ये मेहनत वाला काम है ये। इसका रीजन क्या है ये मोटू ही बताएगा। मोटे यहाँ क्यों बना रहे हो? मेहनत वाला खड़े होकर बनाएगा। नहीं, ये इसलिए क्योंकि मैं इतने देर से काम किए जा रही थी और मेरे को था लेटना, तो इनको लगा कि हाँ मेरे पास में तो खड़ी नहीं रहेगी, इसलिए अच्छा मैं यहीं बैठ के बना लेता हूँ। ये कारण है। रियली? तो फिर वहीं बैठो, और वहां तो बैठने के लिए जगह थी। सच्चाई तो क्यों बताते। इस वजह से यहाँ बैठकर हलवा बन रहा है। और हलवा भी किसका बन रहा है? मूंग का। तो वो छोड़ेगा बाद में, अभी छोड़िए यार। हमने कल बाजरे की रोटी क्या बनाई, कल के बाद ऐसा दिल कर रहा है बार बार बाजरे की रोटी चटनी ये सब खाया जाए दोबारा से। और आज फिर से प्रोग्राम है ना? फेंका क्यों उसको? चलिए बनाते हैं मूंग का हलवा। ये हो रही है चाशनी तैयार। सॉरी, चाशनी नहीं, ये दूध गर्म हो रहा है केसर वाला हलवे के लिए। और हलवा एक बार उतार दिया है, और ये जैसे ही गाढ़ा हो जाएगा तो इसमें डाल के फिर पकाया जाएगा। आधा हो जाएगा इसके बराबर। हाँ, आधा हो जाएगा तब। वाह, मैं ये तो कर लूं मिर्ची। ठीक है, आ रही हूँ। क्या, क्यों बुला रहे थे आप? मैं ही टेस्ट करूँ तो भी पता चलेगा। ये है फाइनल दानेदार हलवा। किसका? मूंग का। फाइनली मैं टेस्ट करके बताती हूँ। ये सब आप ही खाना। इसमें इतना घी ठोक दिया, इतना घी ठोक दिया ना। डाला नहीं, मुझे पता था। बढ़िया। ये खा के नहीं, आप ही खाना, मेरे को तो टेस्ट मेरा जी घबराएगा, मैं नहीं खाऊंगा। अरे ये होता तो अभी वापस नॉर्मल कैसे होता? हो पॉसिबल था? नहीं था ना? ठीक है ना? ये देखो, ये खा के देखो, ये ओरिजिनल हलवा था। मैंने उसके अंदर एक्स्ट्रा मिक्स करके दिया अभी। इसमें ना घी बहुत ज्यादा डाल दिया।
हम घी के दुश्मन हैं। अब नीचे जब नीचे वाला आएगा ना तब आपको टेस्ट में आएगा, और उसके अंदर खा के देख लो। ये ज्यादा होता है ना तब तक इसमें तैरने लग जाता है इतना पकाने के बाद। मतलब ऐसे है कि बस घी पी लेना है किसी भी चीज में, और होता ही है अक्सर ऐसे। मैंने उस दिन वो मूंग की वो बर्फी बनाई थी ना, उस प्लेट के बाहर से निकल रहा था घी। तो शरीर बनता ही उससे क्या। तो आपको गलत करना था, किसी शेड्यूल कास्ट में या किसी और धर्म में पैदा होना था। चुप करो। और नहीं तो क्या, जाटों के जब पैदा हुए घी दूध तो आपके जन्म। आपको एक बात बताऊं, जाटों के लोगों में ना जितना घी अपन दोनों खा रहे हैं ना, उतना 5 आदमी खाते हैं पर मंथ। किसी को भी पूछ लेना। आपकी गलत फहमी है यार, आपने मुझे देखा ही नहीं। मैंने आपको क्या बोला, हम कितने घी खाए, हम खिलाड़ी रह चुके, खाया नहीं है आपने। ये तो हमारे घर वालों ने पक बोला था, आपको लगता है हमारे मदर नहीं खिलाया। मैं फैक्ट्री के ऊपर किचन थोड़ी बढ़ाता। समझदार इंसान होना चाहिए। अम्मा है ना, कैमरा होना इसलिए मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहती, किसने क्या खिलाया और क्या किया, ठीक है। वो चीजें मैं शो करना ही नहीं चाहती। ये रिकॉर्डेड करके भेजोगे? ठीक है। देखो चम्मच लाएंगे, स्वाद लगा। स्वाद तो कब से घी ठूंसे जा रहे हैं, उसमें तो स्वाद भी नहीं लगेगा क्या? अच्छा, देख लेंगे। ओ इसमें डाल दिया, मैं भी बेवकूफ हो चुकी हूँ। हरा धनिया डाल दिया। गरम होगा। पाछा वो कड़छा पका के मारबर और बताइए कितने लेके नीचे जो तली में, और ये क्या घी खा गए और बात करो ये कल ये आधा किलो घी खा गए। उन लोगों के लिए 1.5 किलो घी हो ना, तब जाके एक बार का हलवा बनता है। हाँ कम से कम करने। हाँ तो 7-8 लोग हैं यार वो, तो फिर मार्केट आधी कटोरी तो स्वाभाविक बात है, चाहिए ही यार। मार्केट से खरीद के लाएंगे तो उसकी कॉस्ट भी तो लगेगी। महीने में एक बार तो अच्छा डिश तो हफ्ते में एक बार तो खानी चाहिए, कम से कम रोज नहीं खा सकते। ओके साहब, ओके खिला देंगे आपको। तो महीना नहीं, रोज एक नई डिश चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगने लग गया जिस दुकान से अपन घी दूध लाते हैं, वो दुकान वाले भी अपन को देख के कुछ छूट करने लग गए हैं? पक्का कल मैं दूध लाने गई थी ना, आपकी तबीयत खराब थी, तो मैंने ऐसे बोला कि मैं तो वो लाई ही नहीं केस पैसे। तो कोई बात नहीं, अब बाद में दे जाना। मतलब पता रह गया ना सबको कि रोज इनका दूध तो पक्का ही है। नहीं, मैं फोन पे कर दूंगी। और आज अपन ने छाछ मांगी तो उन्होंने खुद से अपने घर से ही छाछ दे दी, इसीलिए दी थी, वरना कोई किसी को नहीं देता। ठीक है, देख लो जैसे आपको उचित लगे। गाइस सुबह के हुए 6:30 और बन रहे हैं सैंडविच, एग सैंडविच। और बना कौन रहा है? मेरा हस्बैंड। और हमने अभी तक ले ली है एक कप चाय। मेरे पास 20 मिनट और बचे मोटे, और आपके पास भी। मैं तो तैयार हो रहा हूँ। वो सारे लगा लो ना। ये लगा लो आप। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं ठीक है। ओके ले आओ। फोन किसके नीचे का है? उधर वाले दोनों नीचे के हैं, ऊपर के हैं, सॉरी नीचे का है वो। जस्ट अब आप कंफ्यूज करते हो यार। चलो हमने तो चाहिए बताया था। चलो। और ब्रेकफास्ट करके मैं निकल गई थी अपनी ड्यूटी पे। और यहाँ मैं शूट किया था मैंने थोड़े से टाइम के लिए कि यहाँ चारों ओर पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ और पूरा हरा भरा है। मन करता है कि कभी भी इन पहाड़ियों पे जाके, अगर आप टेंशन में हो तो भी इन पहाड़ियों पे जाके बैठ जाओ, बड़ा ही सुकून है। और आप देख सकते हैं चारों ओर पहाड़ी पहाड़ हैं और बड़ा ही अच्छा फील होता है कि आप इतने हरे भरे जगह और ऐसे इलाके में आप अगर अकेले भी अपने आप को छोड़ दो तब भी मन लग जाता है। एक तो इन पहाड़ों से आप अगर खुद से बातें करो तो भी मन करते है कि हाँ इन पहाड़ों से बातें करते रहो। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे
कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो, मज़े में हो। और टाइम हुआ है शाम का 7 o'clock। और मैं फ़िलहाल अकेली थी तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से कुछ बातें कर ली जाए। और एक सेकेंड मैं कैमरा सेट कर लूँ। चलो क्या है, हस्बैंड गए हुए थे बाहर तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से कुछ बातें कर लूँ। और आज मैं आने के बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, बस एक अंडे का ऑमलेट बनाया और मैंने खाया और मैं जस्ट लेट गई थी और मुझे लेटते ही नींद आ गई थी। और फिलहाल हस्बैंड का फ़ोन आया था इसलिए मैं उठ गई, वरना मेरा तो उठने का बिल्कुल मूड नहीं था। आज मैं सोच ही रही थी आज सोती रहूं, क्योंकि हस्बैंड गए हुए थे घर से बाहर। तो जब वो नहीं होते हैं तो मैंने बताया मैं ना चाय भी नहीं पीती हूँ घर आने के बाद, बस जस्ट थोड़ा बहुत कुछ हल्का फुल्का खा लेती हूँ और फिर रेस्ट करने लग जाती हूँ। बस उनका फ़ोन आया कि खाने के अंदर क्या लेकर आना है, और तो जस्ट वही बातें करके मेरी नींद खुल गई थी। और आज है डिनर मेरा घर से बाहर, तो ऑलमोस्ट मुझे कोई तैयारी भी नहीं करनी है और कुछ बनाना भी नहीं है। बट मुझे थोड़ी सी मेरी दाल भिगोई हुई थी कल शाम को, दोबारा से उन्होंने भिगो दी थी, क्योंकि कल जो हलवा बना था बहुत ही लाजवाब बना था। तो हम लोगों ने सोचा था कि या तो कल दही बड़े बनाएंगे या फिर बनाएंगे दोबारा से मूंग का हलवा। तो मैं सोच रही हूँ वो जब तक आएंगे थोड़ा सा लेट आएंगे, समथिंग 9 o'clock के करीबन आएंगे, तो क्यों ना मैं उस हलवे को तैयार कर लूँ ताकि वो आए तो हम लोग तुरंत डिनर के लिए निकल जाएं, वरना वो हलवा बनाने लग जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएंगे। और हलवा हम लोग घर आके वापस आके ही खाएंगे। तो क्यों ना मैं सोच रही हूँ पहले मैं थोड़ा सा हाथ मुंह धोकर और फिर उसके बाद मैं फ्रेशन अप होके और फिर मैं हलवा बनाऊँ, तब तक वो आए, तब तक फिर मुझे तैयार होके और निकलना है। तैयार होके तो क्या निकलना है, मैंने बस हल्का सा एक जैकेट डालना है और निकल जाना है। बल्कि और तो मैंने जीन्स वगैरह टी शर्ट, जैसे मैंने आई थी मैं ड्यूटी से आने के बाद मैंने जैकेट उतारा और मैं जस्ट लेट गई थी। मुझे इतना मतलब थकान सी हो रखी थी। बाकी हस्बैंड होते हैं तो मुझे इतनी थकान भी नहीं होती है, और फिर वो कभी कुछ बनाओ कभी कुछ बनाओ, कुछ कभी चाय पीना कभी बातें करना, और वो सोने भी नहीं देते। वो कहते हैं फिर अगर तू इस टाइम सो जाएगी तबीयत खराब हो जाएगी। उनका ऐसा मानना है कि शाम को टाइम सोना नहीं चाहिए, जैसे 5 बजे के बाद सोओगे तो दिन ढलते टाइम सोते हैं तो ये कहते हैं उनकी तबीयत खराब हो जाती है, तो मुझे सोने नहीं देते। बल्कि मैं ऐसा कुछ इन बातों पे ट्रस्ट नहीं करती कि शाम को टाइम अगर सो रहे हैं तो तबीयत खराब हो जाएगी, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि रिलैक्स फील हो रहा है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए अपने हलवे की तरफ बढ़ते हैं। और उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना मुंह वगैरह धो लूँ, हाथ मुंह धो के, और थोड़ा सा स्किन केयर कर लूँ ताकि वो आए तो तुरंत निकल जाए। बल्कि मैंने बाल तो बना लिए थे, थोड़ा सा मैं कुछ हाथ मुंह धो लूँ बस। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं कोई मेकअप वगैरह कभी नहीं करती हूँ, कभी भी नहीं। एक मैं सर्दियों के टाइम में हाथों पे लोशन लगाती हूँ और चेहरे पे रोगन बादाम तेल लगाती हूँ, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो जस्ट अभी मैंने अपना फेस क्लीन किया है और मैं अभी तेल लगा रही हूँ। और पता नहीं यहाँ आने के बाद मुझे अपनी स्किन में एलर्जी जैसा फील होता है। फील क्या होता है, होती है, हल्के मतलब दाने दाने से दिखाई देते हैं। गर्मी की वजह से मेरे दाने जैसे हो जाते हैं। वैसे तो मैं घर से जब निकलती हूँ तब मास्क लगा के ही निकलती हूँ, और बीच में कुछ खाना पीना होता है तभी मैं मास्क उतारती हूँ, वरना मैं मास्क उतारती ही नहीं हूँ।
मतलब सर्दियों के अंदर जॉब करने का बिल्कुल मन नहीं करता। ऐसा मन करता है सुबह सुबह जो कोजी कोजी सा फीलिंग आती है, ऐसा मन करता है बस कंबल में घुसे रहो, बाहर निकलो ही मत। क्या यार, सुबह सुबह सोने के टाइम पे निकलना। वैसे एक चीज़ है, जब मेरे पास सोने के लिए टाइम था तब ये इस चीज़ के इशू शाम को था कि 10 बजे तक उठती है, 9 बजे तक उठती है। कोई ये नहीं सोच पाया कि कल को मतलब कोई सर्विस लग जाए या बच्चे हो जाएं तो सोने को टाइम नहीं मिलता है। और आज मेरे को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है तो मेरे पास टाइम नहीं है। आज मेरे को कोई रोकने वाला नहीं है कि तू इतने बजे तक सो जा या इतने बजे तक उठ जा, बट आज मेरे पास टाइम ही नहीं है सोने के लिए, क्योंकि सुबह 7 o'clock के करीबन मुझे निकलना होता है तो मुझे उठना होता है 5:30 बजे के करीबन। तो बड़ा ही बुरा लगता है। और एक बार मैंने छुट्टी की थी इन दिनों में, 2 या 3 दिन पहले, 3 दिन पहले मैंने छुट्टी की थी। तब मैं ये सोच के सोई थी रात को कि मैं कल पूरे दिन भर सोऊंगी। यहाँ तक कि मैंने ये सोचा था कल का लंच हम बाहर करेंगे, कि मैं ये डिसाइड कर रखा था कि मैं 1 या 2 बजे तक सोऊंगी मैं, और 1 या 2 बजे उठूंगी दोपहर को। और स्पेशली मैंने वो छुट्टी मैंने सोने के लिए ही की थी। बट पता है ना, जब हम चाहते हैं कि हम सोएं तब हमें नींद भी नहीं आती। और उस दिन मेरी आँख फिक्स 6 बजे खुल गई थी कि हाँ बस अब हो गया, मेरे को नहीं सोना। मैंने बहुत कोशिश की फिर भी मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि एक तो हस्बैंड की तबीयत खराब थी, उनको बार बार कभी पसीना आ रहा था, कभी वो ठंडे मतलब कभी गर्म सा फील हो रहा था, कभी ठंडा फील हो रहा था, तो मुझे उनको बार बार चेक करना पड़ रहा था। तो इस वजह से भी दिमाग में वो टेंशन थी ना, कभी उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाएगी तो वो बताएंगे नहीं। इस वजह से मैं सो नहीं पाई थी। और दूसरी चीज़ ये थी कि नींद आई नहीं। और फिर उस दिन मेरे को छुट्टी करने का दिन मेरे लिए इतना टफ निकला। मैंने पूरे दिन भर इतना काम। फिर जो डिसाइड किया था लंच का, वो उस दिन हमने लंच भी घर पे किया था, बाहर ही नहीं कर पाए क्योंकि मैं पूरे दिन भर काम में बिजी थी। यहाँ तक कि उस दिन मैं नहाई भी शाम को 3:30-4 बजे के करीबन थी, क्योंकि मेरे इतने सारे कपड़े थे। 2 वीक के इतने कपड़े हो रखे थे हस्बैंड के, मेरे सारे कपड़े धुले, डस्टिंग वगैरह की, क्लीनिंग की, ऐसे ही मेरा पूरा दिन निकल गया। और फिर सुबह हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी तो मैंने उनके लिए ब्रेकफास्ट हल्का फुल्का बनाया, फिर मेरे लिए बनाया, फिर हमने लंच किया। तो ऐसे ही मेरा पूरा दिन ऐसे निकल गया। फिर मेरे को कुछ बाहर काम था। तो ये है ना कि मतलब छुट्टी का कोई आनंद ही नहीं है। चलिए, बातें बहुत हो गई हैं और मैं ऐसे ही लगी रही तो बातें करती ही रहूँगी। तो चलिए, बातें ना करते हुए करते हैं अपने हलवे की तरफ चलते हैं और उन्हें उसको बनाते हैं, वरना हस्बैंड आ जाएंगे, मुझे जाना पड़ेगा। फिर मेरे कैमरे की लाइट बहुत ही कम आ रही है, पता नहीं अजीब सी आ रही है। ये जो फ़ोन लिया है ये मेरा मतलब अलग फ़ोन है जिससे मैं शूट करती थी, वो वाला फ़ोन है नहीं। पता नहीं इसमें अजीब सा कलर आता है, इंसान जिसको जितना खुद होता नहीं है उससे ज़्यादा ब्लैक दिखाता है। पता नहीं क्या है इसमें, कोई मेरे को सेटिंग ही नहीं समझ आ रही है। और चलिए, बनने के बाद मिलते हैं। मैंने हलवा ऑलमोस्ट मूंग का मतलब दाल पीस के मैंने लगभग इसे रोस्ट कर लिया है घी में। बस थोड़ा सा बाकी है कि इसे रोस्ट करना है। बाकी मैंने इधर रखी है चाशनी बनने के लिए। जब ये चाशनी बन जाएगी तो मैं इसको डाल के और थोड़ा सा पकाऊंगी। बाकी ये ऑलमोस्ट तैयार है, बस थोड़ा 5-10 मिनट और सेकने के बाद ये तैयार हो जाएगा। और मूंग के हलवे की एक ख़ास बात है कि इसमें जितना घी डालोगे उतना ही पीता जाएगा, और लास्ट में जैसे ही तैयार होगा वैसे सारा घी छोड़ देगा ये। और मेरी चाशनी लगभग तैयार हो चुकी है, तो चलिए हम चलते हैं और बनाते हैं। और फाइनली हम आ गए थे डिनर के लिए बाहर खाना खाने के लिए। और यहाँ हम दोनों ने सेम ड्रेस पहनी है।
जिसका कलर कुछ सेम है। क्या था? और ये है पनीर टिक्का मसाला। आपका हैंड भी और आ गया। ये है तंदूरी रोटी विद बटर। और हमें बहुत ही इस होटल का खाना अच्छा लगता है। हम 3-4 दिन से हर बार इसमें एक बार खाना खाने आ जाते हैं। इसी के साथ आगे हम वीडियो के एंड पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना।